नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर परिचर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है। कौन अग्रणी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक काल की भ्रमर गीत की परंपरा में अग्रणी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जगन्नाथ रत्नाकर। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णता समृद्धि प्रदान करती है। ये बात किसने कही है और ये किसकी कृति है जिसमें भ्रमर गीत की परंपरा का विकास हुआ है? सत्यनारायण कवित्र रतन कृत भ्रमरदूत, जगन्नाथ रत्नाकर कृत उद्भव शतक, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल कृताल रसमंजरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति जो है वो है उद्धव शतक। कौन सी है? उद्धव शतक, जिसमें भ्रमर गीत का परंपरा का विकास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी बिरहा के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की विवशता और व्याकुलता को सजीव अभिव्यंजना हुई है। किसमें हुई है? रसाल मंजरी में, भ्रमरदूत में, उद्धव शतक में, प्रिय प्रवास में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भ्रमरदूत में। किसमें की गई है इस बात की रचना? भ्रमरदूत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये बी की जगह सी लिख गया, सी की जगह बी लिख गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा भ्रमरदूत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राण प्यारी, कृष्ण गीतावली, ब्याहोले, राम जन्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा कृष्ण गीतावली। कौन सी नहीं है? कृष्ण गीतावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया। वह परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है? भक्ति स्वर की प्रधानता, घोर संगारिता का विरोध, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना, राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो था वो था जगन्नाथ रत्नाकर। कौन था? जगन्नाथ रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर बल्लवाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे, वो कौन थे? सूरदास, गोविंद गोस्वामी, नंददास, परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ थे। कौन थे? छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्धदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोविंद गोस्वामी। क्या हो जाएगा? गोविंद गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री हैं। कौन है? नंददास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? सूरदास, जयदेव, नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत परंपरा में भावर गीत के रचनाकार कौन है? भावर गीत के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नंददास, ब्रजवासी दास, सूरदास, रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नंददास कृत रस पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, वियोगी हरि ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा वियोगी हरि ने। किसने कहा है? वियोगी हरि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? भ्रमर गीत और रास पंचाध्यायी, अनेकार्था माला और अनेकार्थी मंजरी, विरह मंजरी और रस मंजरी, पदावली और नाम मंजरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विरह मंजरी और रस मंजरी। कौन नायिका थी? विरह मंजरी और रस मंजरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नंददास कृत पर्यायवाची कोश है। नंददास की कृति जो है वो पर्यायवाची कोश है। कौन सी है? अनेकार्थी माला, रूप मंजरी, अनेकार्थी मंजरी, नाम मंजरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अनेकार्थी मंजरी। क्या हो जाएगा? अनेकार्थी मंजरी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अष्टाछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्ति कवि कौन है? नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा नंददास। कौन है? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितूज को मंगल के रचयिता हैं। कौन है? नंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा चतुर्भुजदास। कौन है? चतुर्भुजदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है। कौन सा छंद है? बरवे, रोला, चौपाई, दोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा रोला। क्या हो जाएगा? रोला। रास पंचाध्यायी में जो छंद है वो है रोला छंद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? नंददास की, सूरदास की, कृष्णदास की, परमानंददास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा कृष्णदास की। किसकी रचना है? कृष्णदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे? परमानंद का, सूरदास का, चित स्वामी का, गोविंद स्वामी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा गोविंद स्वामी का। किसका सुनने के लिए आते थे? गोविंद स्वामी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हित 84 के रचनाकार हैं। कौन है? हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, विट्ठलनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हित हरिवंश। कौन हो जाएगा? हित हरिवंश। हित 84 के रचनाकार कौन है? हित हरिवंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? कबीर के लिए, मीराबाई के लिए, तुलसी के लिए, नामदेव के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा मीराबाई के लिए। किसके लिए कही गई है? मीराबाई के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मीराबाई की उपासना है। क्या है? साख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा माधुर्य भाव। क्या है? माधुर्य। मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य उपासना थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? नंददास की, गोविंद स्वामी की, चित स्वामी की, मीराबाई की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है मीराबाई की रचना। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता,
वेदना युक्त भक्ति, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा भाव एवं अक्रमकता। क्या हो जाएगा? भाव एवं क्रमिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त इस दोष से सर्वथा है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा नंददास। क्या हो जाएगा? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ खोज किसने की कि मीराबाई विधवा होकर सुहागिन थीं और उनके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था। ये बात किसने कही है? डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, पद्मावती देवी शबनम ने, पद्मावती देवी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पद्मावती देवी ने। किसने कही है? पद्मावती देवी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।